सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकुश ए टू जेड नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी के एप्लीकेशन फॉर्म में जो यहाँ पे कांस्टेबल जीडी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। उस एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपना जो है फोटोग्राफ सिग्नेचर हो गए और आपका यहाँ पे जो है फेस ऑथेंटिकेशन कैसे आप लोग आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं, उसके बारे में जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग आसानी से आपका एप्लीकेशन फॉर्म में आपका जो है फेस ऑथेंटिकेशन, आपका फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फेस ऑथेंटिकेशन, कैसे आपको यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन करना है। उसके लिए यहाँ पे उन्होंने प्रोसेस दिया है कि फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए जो है आपको यहाँ पे माई एसएससी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। उसके बारे में भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। उसके बाद जो है सिंपली सारा स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ, कैसे आप लोग आसानी से अपने वीडियो में जो है यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो माई एसएससी एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद जो है आपको लॉगिन करके आपके डैशबोर्ड पे जाना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन वाला पेज ओपन होगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस करके बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद जो है माई एसएससी एप्लीकेशन ऐप जो है यहाँ से आपको जो है डाउनलोड कर लेना है। मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। सिंपली आपको यहाँ से जो है इसको ओपन कर देना है। ठीक है, एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद जो है ऊपर आपको यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर वाला बटन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर वाला बटन, तो यहाँ पे सिंपली आपको जो है यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है जो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है। उसके बाद जो आपका पासवर्ड है, पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है, कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल आउट कर लेने के बाद जो है सिंपली आपको यहाँ पे जो लॉगिन बटन देखने को मिल रहा है, इस लॉगिन बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। ठीक है, लॉगिन कर लेने के बाद जो है आपको यहाँ पे अप्लाई वाला जो यहाँ पे टैब देखने को मिल रहा है, इस अप्लाई वाले टैब पे आपको यहाँ पे जो है क्लिक करना है। अप्लाई वाले टैब पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे सामने दिख जाएगा कांस्टेबल जीडी का, तो यहाँ पे अप्लाई वाला जो बटन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे जो है क्लिक करना है। ठीक है, अप्लाई वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है न्यू पेज ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पे जो है अप्लाई वाला ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसा कि दिखा रहा है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ, तो आपको यहाँ पे बोल रहा है कि आपको जो है माई एप्लीकेशन वाला टैब में जाना है। तो आपका जो यहाँ पे माई एप्लीकेशन वाला टैब है, माई एप्लीकेशन वाला टैब को ओपन कर लेना है। माई एप्लीकेशन वाले टैब को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आपका जो है कंटिन्यू वाला बटन देखने को मिलेगा। इस कंटिन्यू वाले बटन पे आपको यहाँ पे जो है क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपके यहाँ पे डिटेल जो है सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है आपको यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है। यहाँ पे लास्ट में आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि फेस ऑथेंटिकेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जो है आपको यहाँ पे करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि यहाँ पे पेंडिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है, जो चेकबॉक्स देखने को मिल रहा है, इस चेकबॉक्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है आधार फेस ऑथेंटिकेशन वाला जो बटन यहाँ पे है, आधार फेस ऑथेंटिकेशन वाला, इस पर आपको जो यहाँ पे क्लिक करना है। सर्वर का इशू आएगा यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको जो है क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फेस RD नॉट इंस्टॉल करके आएगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है सिंपली आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। डायरेक्टली यहाँ पे प्ले स्टोर पे लेके चला जाएगा। सो प्ले स्टोर पे जब भी आ जाएगा तो यहाँ पे आपको जो है इंस्टॉलेशन करने के लिए बोला जाएगा। तो सिंपली आपको इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करना है। इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करने के बाद इसको जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन भी हो जाएगा। ठीक है, अभी बहुत से लोग इसको जो है यहाँ पे ओपन करने का ट्राई करते हैं, बट इसमें जो यहाँ पे कुछ ओपन करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता, यहाँ पे डायरेक्टली ओपन होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इंस्टॉलेशन करके जाना है, वापस से बैक जाना है आपको यहाँ पे। उसके बाद जो है आधार फेस ऑथेंटिकेशन वाला जो बटन देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे, उस बटन पे आपको यहाँ पे जो है क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो है आधार फेस RD वाला ऐप को यहाँ पे ओपन करना है। उसके बाद जो है वाइल यूजिंग द ऐप पे इस पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है यहाँ से इनिशियलाइजिंग करके आएगा, तो यहाँ पे इनिशियलाइजिंग होगा ऐप। उसके बाद जो कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। इस चेकबॉक्स पे आपको जो यहाँ पे जो है राइट मार्क पे क्लिक करना है। चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद उसके बाद जो प्रोसीड वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे प्रोसीड वाला ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे कैमरा आपके सामने ओपन हो जाएगा। सो आपको यहाँ पे फेस नॉट डिटेक्ट करके आ रहा है, तो आपको यहाँ पे ऐसे जाना है, ग्रीन कलर में हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपकी आंखें ब्लिंक करनी है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फेस ID वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया आपका। ठीक है, ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। सो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जो है ऑफ़र चल रहा है जो अमेज़न की तरफ पे, यहाँ पे जो है RPF की, जो रेलवे की जो भी कांस्टेबल की एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, LP की कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है NTPC की कर रहे हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3, टेक्नीशियन ग्रेड 1, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे जो है अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से जो है बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ऑफ़र आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसके इस अगर आप बुक को यहाँ पे आप परचेज़ करते हैं तो डिटेल एग्ज़ामिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप इन पेपर को सॉल्व करके अपनी जो तैयारियां हैं यहाँ पे उसके पता लगा सकते हैं कि
आपके जो यहाँ पे कितने लेवल तक हैं, और ये आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप इस पेपर को देते हैं तो आपके टाइम मार्क्स मतलब आपके जो है कितने मार्क्स आते हैं। तो इसके बेस पे ये सारी बुक्स जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं सब। यहाँ पे जो है आपको न्यू पेपर जो पैटर्न है, न्यू पेपर पैटर्न के हिसाब से जो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके लिंक जो है मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ पे जो है यहाँ पे ये सारी जो बुक्स हैं आपके यहाँ पे जो है एज़ पर जो है न्यू सिलेबस और उसके पेपर पैटर्न के हिसाब से जो है बनाया गया है। और यहाँ पे जो भी लेटेस्ट पेपर हुए हैं उसमें सभी पैटर्न का जो है यहाँ पे और उसके लेवल के क्वेश्चन सारे दिए गए हैं। ठीक है। एनालिटिकल चार्ट्स दिया गया है जिससे आप ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टॉपिक पर ज़्यादा मेहनत करनी है आप लोगों को। ठीक है। तो ये सारी बुक है, आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन का जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन भी इसमें दिया गया है। आप यहाँ पे जो है ऑफर चल रहा है इसका, जो है अभी तक आपने परचेस नहीं किया है तो इसकी लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे 30% ऑफ का चल रहा है, तो जिससे आप लोग यहाँ पे आसानी से इसको परचेस कर लीजिए और यहाँ पे जो है आपकी जो तैयारियाँ हैं आप तैयारियों में भी अपना जोर लगा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए यहाँ पे वीडियो को वापस चलते हैं। ओके पे क्लिक कर देने के बाद जो है अभी हम आपके यहाँ पे जो है कैप्चर लाइव फोटोग्राफ्स, आपका जो फोटोग्राफ्स है उसको लाइव कैप्चर करना है, वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। आपको यहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग कंडीशन में आपको यहाँ पे यूज़ करना है। उसके बाद जो है आपका जो पोजीशन रहेगा आपको यहाँ पे कैमरे पे देखना है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे चश्मा वगैरह यूज़ करते हैं तो आपको ये नहीं यूज़ करना है। उसके बाद जब भी आप सारी चीज़ों के साथ रेडी है तो कैप्चर लाइव फोटो वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे परमिशन के लिए बोलेगा आपको, तो यहाँ पे आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे टैब पे जो टैब वाला ऑप्शन है आपको यहाँ पे जो है क्लिक कर देना है। ठीक है। क्लिक कर देने के बाद जो है वेरीफाई इमेज करके आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना। जो आपका यहाँ पे फोटोग्राफ्स है वो कैप्चर हो गया है। अभी आपका जो यहाँ पे सिग्नेचर है, सिग्नेचर कैसे अपलोड कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करूँगा जिसके माध्यम से आप लोग यहाँ पे आसानी से अपना सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो सिग्नेचर की जो साइज है यहाँ पे 10 से 20 KB के बीच में आपको यहाँ पे यूज़ करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे इसका डायमेंशन है 6 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, 2 सेंटीमीटर की जो यहाँ पे हाइट है और यहाँ पे 300 DPI में करना है। ठीक है। तो बेसिकली आपके पास एक सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पे गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है selfattested.com। ठीक है। selfattested.com आपको यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो है वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। इसमें आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यूनिवर्सल इमेज क्रॉपर। ठीक है। यूनिवर्सल इमेज क्रॉपर वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने यहाँ पे न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है। न्यू पेज में आपको सिंपली यहाँ पे सारी चीज़ें, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं। इसकी जो विड्थ है विड्थ सेट है, इसकी जो हाइट है हाइट सेट है, यूनिट जो यहाँ पे सेंटीमीटर में है और DPI भी सेट है। ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे सेट है। इसकी जो फाइल की जो साइज़ है यहाँ पे 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो फाइल आपकी डाउनलोड होगी इमेज की जो साइजिंग सेट होने के बाद यहाँ पे वो भी यहाँ पे जो है प्रॉपरली उस साइज में आ जाएगा। ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है कि ब्राउज वाला जो ऑप्शन यहाँ पे चूज वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस चूज वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपका यहाँ पे सिग्नेचर है, सिग्नेचर को सेलेक्ट करना है। सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद जो है आपके सामने यहाँ पे क्रॉप करने के लिए आ जाएगा। तो आपको एडजस्टमेंट करके जो है आपके हिसाब से उसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप कर लेने के बाद जो है नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉप एंड प्रोसेस इमेज वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको जो है सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने उसका जो इमेज है, इमेज की साइजिंग वगैरह सेट होकर आ जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं उसकी जो साइज यहाँ पे 13 KB हो गई। अभी बहुत से लोग यहाँ पे डायमेंशन के बारे में बोलते थे कि यहाँ पे जो है पिक्सल ज़्यादा हो गया है। देखिए पिक्सल से आपको यहाँ पे कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका हमने जो सेंटीमीटर में सेटिंग किया है, पिक्सल ऑटोमेटिकली यहाँ पे कन्वर्ट होकर आता है। तो डाउनलोड वाले इमेज वाला ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जो आपका इमेज है यहाँ पे डाउनलोड होकर आ गया है वो 20 KB के अंदर में है। ठीक है। उसके बाद जो है माई SSC ऐप पे आपको जो है वापस से जाना है। यहाँ पे आने के बाद जो है अपलोड योर सिग्नेचर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो आपका यहाँ पे सिग्नेचर है उसको चूज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली। तो जो आपका यहाँ पे सिग्नेचर है वो अपलोड हो गया है। ठीक है। इस तरीके से जो है आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। आपका जो सिग्नेचर है, आपका जो लाइव फोटोग्राफ है, सारी चीज़ें जो यहाँ पे आप आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। बस यही सारी जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करना चाहता था। आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी वीडियो में आपको अच्छी लगी होगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए फ्रेंड्स। ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद फ्रेंड्स।